तो हम उसी प्रसंग पर आते हैं। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, तो दुख कहे कोई। अब सुमरण करे किसका? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी ही कान। अब राम नाम रटते रहो। अब देखो परमात्मा की इस वाणी को हम कहाँ सेट करा करते कि श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ अयोध्या के राजा, हम ये आइडिया लगाया करते थे कि कबीर साहब भी उसी राम के पुजारी थे, श्री दशरथ पुत्र के। नहीं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नयति तापम। तुम कौन राम का जाप जप रहे हो जिसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं समाप्त हो रहे। 3 ताप में प्रेत बाधा, किसी के द्वारा कोई जंतर मंत्र घाल डाल दी हो वो भी समाप्त ना होते, और किसी ने श्राप दे दिया हो, किसी ने बद्दुआ दे दी हो, कहते ये भी समाप्त ना हो सकते तुम्हारे उन रामों से, उन भगवानों से। तुम कौन राम का जपते जापम, और तात कटे न ये 3 तापम। अब परमात्मा धर्मदास साहिब जी, क्योंकि वो भी वैष्णव संप्रदाय से हिंदू धर्म के पुजारी थे और श्री कृष्ण जी के, श्री विष्णु जी के विशेष पुजारी थे। शंकर जी की भी साधना वो साथ साथ किया करते थे, जैसे हम सभी करते हैं हिंदू धर्म में जन्मे प्राणी। परमात्मा के ज्ञान को समझकर, सुनकर भी उसके हृदय में काफी शंकाएं शेष रह गई। एक दिन उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की है, परमात्मा मैं हूँ तो तुच्छ बुद्धि प्राणी, लेकिन मेरा पिछला जो बुरा संस्कार, बुरा ज्ञान मुझे कचोटता रहता है दाता। यदि उसका शंका का समाधान नहीं हो पाएगा तो आपका दास कहीं ना कहीं विचलित हो जाएगा, और आपके अतिरिक्त मैं पूछूं किससे, क्योंकि ये ज्ञान किसी के पास विश्व में है नहीं। इसलिए मुझे रह रहकर आपसे अर्ज करनी पड़ती है कि जैसे श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा दिया था, वो मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, और वो फिर जीवित कर दिया भगवान। अब ये बुद्धि काम नहीं कर रही, क्या उनमें शक्ति नहीं थी? परमात्मा समझ गए कि काल तो अभी इसके बैठा है बुद्धि के अंदर। परमात्मा ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है कि शंका का समाधान करवा ही लेना चाहिए, अन्यथा फिर ये बहुत हानिकारक हो जाता है। अब सुन ले बात। वही श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में, जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हो गई थी, पांडवों का इकलौता पुत्र था, श्री कृष्ण जी का सगा भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु था, जो श्री अर्जुन के ब्याही थी सुभद्रा, और उस अभिमन्यु को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। तब कहाँ गई थी बेटा वह शक्ति उस तेरे भगवान की? हमारी तो इतनी बुद्धि थी, फेल हो गया। हाँ, यह बात तो आपकी सही है जी। उस समय तो घना जरूरी था उसको जीवित करना। सुभद्रा रोए, 5 पांडव रोए, 5 पांडवों का कुल नाश हो रहा था। और आप बात कर रहे हो क्या उनमें शक्ति नहीं थी? अब आप बता दे धर्मदास, उसमें शक्ति थी कि नहीं थी? वो जरूरी था, वो तो तक जीवित नहीं कर सका, और वो जाकर ताम्रध्वज का पुत्र कटवा के वहां को भी जा करी उसने, वहां क्यों ना किया? करबद्ध होकर कहा धर्मदास जी ने, दाता आपकी लीला आप ही जानो, ये भी समाधान आप ही करोगे। तब परमेश्वर ने कहा कि
ताम्र ध्वज की आयु शेष थी बेटा। अरे ये तो छोटे मोटे परमात्मा की भक्ति करके साधु संत करके दिखाते ड्रामा। अभिमन्यु को जीवित करता जब मानते उसको शक्ति है उसके अंदर, क्योंकि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, वो प्रारब्ध उतना ही था उसका। तो ये कोई ना संस्कार बदल सकते हैं, ना आयु बढ़ा सकते, ना घटा सकते। और ये छोटे मोटे जंतर मंतर तो आम संत कर देता है बेटा। धर्मदास चरणों में गिर गया, बहुत बुरी तरह रोया दाता, ऐसा गजब का ज्ञान आपका, ऐसे प्रमाण दाता हम मूर्ख भूले बैठे थे। तो वो समर्थ कौन है? क्योंकि जब तब तक परमात्मा ने उसको सचखंड नहीं दिखाया था, तो तब ये कहते कि मैं हूं, तो फिर वो मुरझा जाता, क्योंकि हम परमात्मा को निराकार मान रहे थे। चाहे कृष्ण के पुजारी थे, चाहे विष्णु के पुजारी थे, मूर्ति साथ रखते थे, और फिर भी चर्चा होती थी क्या क्या करते हो, समाधि लगाते हो? कहाँ लगाता हूँ। भगवान देखा, भगवान थोड़ा ही दिखता